वैश्विक स्तर पर अभी 3 युद्ध चल रहे हैं। कितनी दुख की बात है कि जब हम सब शांति प्रिय लोग यह आशा में थे, वी वर रियली होपफुल कि सीज फायर हो जाएगा रसिया और यूक्रेन के बीच, और गाज़ा में जो मानवता की हदें पार हो रही है उस पर भी विराम लगेगा। लेकिन उसी वक्त अब ये तीसरा फ्रंट खुल चुका है, फिर से एक और युद्ध के विजुअल दिखने में जितने थ्रिलिंग होते हैं, वास्तव में उतने ही दर्द भरे होते हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में जो युद्ध के हद में आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। कितना खौफनाक होगा रात को जब पिता अपने बच्चों को लेकर सोता होगा तो पता नहीं कहाँ से आकर बम गिर जाए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पिछले 8-10 सालों में वैश्विक स्तर पर ऐसे नेताओं का उभार हुआ है जो कि निहायत ही स्वार्थी हैं, जिनको वैश्विक शांति से कोई मतलब नहीं, इंसानियत से कोई मतलब नहीं, जो बस अजीब तरह के इंटरेस्ट देखते हैं युद्ध के पीछे। इससे किसी का नहीं भला होना है, इट्स अ फैक्ट। अगर अमेरिका को लगता है, इजराइल को लगता है युद्ध से ही सब कुछ हल होता है, तो विश्व के इतिहास उठाकर देख लीजिए। युद्ध दूसरे हिटलर को पैदा करता है, मुसोलिनी को पैदा करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, और बड़े बड़े तानाशाह जन्म लिए। आप किसी को दबा नहीं सकते हथियार के बल पर, ऐसा ही हो रहा है। हालांकि ईरान जो कर रहा है उसे भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो प्रॉक्सी वार लड़ता है। उसने हौथीज़ को, हमास को, हिजबुल्लाह को हथियार देकर अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा किया, वेस्टर्न शक्तियों के अगेंस्ट खड़ा किया। वो भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 8-10 सालों में पूरी दुनिया में बहुत ही निहायत ही इनह्यूमन काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस का जन्म हुआ, उभार हुआ। आप टॉप 10 देशों के नाम निकालिए जो निर्धारित करते हैं कि विश्व की दशा और दिशा क्या होगी। मुझे लगता है आज जो सिचुएशन है इसकी वजह इन 10 देशों के बड़े नेताओं को ही ठहराया जाएगा। दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल वाट एवर हैपनिंग टुडे। बिकॉज एक दौर हुआ करता था 90s में या उससे पहले, जब डिसआर्ममेंट, जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे वो जानते हैं कि कोल्ड वार को ख़त्म करना, फिर डिसआर्ममेंट यानी हथियार को ख़त्म करना जैसी इनिशिएटिव शुरू हुआ था। लेकिन आज के दौर का नेताओं का हालत देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए।